फ्रेंड्स, आज आपको मैं इस क्लास में जो हमने इस फर्स्ट डे से लेके 6 डेज की क्लास में जो भी हमने अभी तक थ्योरी रीड की है, पढ़ी है, तो उसका मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं करूंगी क्लींजिंग। तो मैं सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क यूज कर रही हूँ। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी क्लींजर यूज कर सकते हो। आज मैं आपको इस वाली क्लास में बेस बनाना सिखाऊंगी प्रॉपर, और भी तो उसे लॉक करना। आई मेकअप मैंने ये पहले कर लिया है क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो साथ के साथ। तो मैं सबसे पहले अपना क्लींजिंग कर रही हूँ अच्छे से। तो मैंने अच्छे से क्लींजिंग कर ली है। अब मैं 1 मिनट के गैप में इसका टोनिंग करूंगी। तो मैं अच्छे से टोनर यूज कर रही हूँ फुल फेस, आइस को बचा के, या फिर आप इसे कॉटन में भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसे कॉटन में यूज कर रही हूँ। तो हमारा टोनिंग हो चुका है। अब इस टोनर को भी मैं 1 मिनट के गैप में रखूंगी। फिर मैं इसका मॉइस्चराइजर यूज करूंगी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कि मेरी स्किन कैसी। मेरी स्किन ऑयली है, क्योंकि ऑयली है प्लस मेरे फेस पे एक्ने भी है, तो इस वजह से वो ऑब्वियसली हमें पता ही चल रहा है कि मेरी ऑयली स्किन है। तो मैं यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। ये ऑयल टाइप स्किन मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। आप इसे डेली यूज में भी यूज कर सकते हो और अपने मेकअप में भी यूज करते हो। इससे जो फ्लॉलेस आता है बहुत ही अच्छा आता है मेकअप का। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसे राइट वे क्वांटिटी में यूज करना है हमें अपने मेकअप का। क्योंकि अगर हम एक्सेस प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे भी हमारा जो मेकअप होता है ना, बहुत केकी सा फील होता है हमें। तो हमें नॉर्मल क्वांटिटी में ही लगाना है, जितना हमारी क्वांटिटी हो। एक्सेस क्वांटिटी नहीं लेना, ना ही बहुत कम लेना है। नॉर्मल क्वांटिटी लेनी है कि जिससे कि जो मेकअप अपना करेंगे, हमारी जो स्किन पोर्स ओपन हो रहे हैं या फिर ड्राई हो रही है, वो अच्छे से नॉर्मल हो जाए। फर्स्ट क्लास में हमने CTM के बारे में फुल नॉलेज ली थी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप ये वीडियो जाके देखिए। ये मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर लूंगी, तो आप वहां से लिंक देख सकते हैं जाके। तो अब 1 मिनट के गैप में हम यूज कर रहे हैं प्राइमर। ये मेरी ऑयली स्किन है तो मैं सिलिकॉन बेस्ड ही प्राइमर यूज करूंगी या मैटिफाइंग प्राइमर यूज करूंगी, जिससे जो भी हम मेरा ओपन पोर्स हो मिनिमाइज हो जाए अच्छे से। और ये प्राइमर की क्लास मैंने 2nd डे ही दी थी। तो आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप जाके 2nd डे की क्लास का ले सकते हो। अच्छे से वीडियोस देख लीजिए उसे भी, तो जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छे से फेस पे ब्लेंड करना है, अपने हैंड्स की हेल्प से ही कर लो, वो ज्यादा अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू ब्रश। अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स स्पॉट्स हैं ये, तो इन सबको हाइड करने के लिए मैं ये ऑरेंज करेक्टर्स यूज कर रही हूँ। और जिनके बहुत ही मिनिमम है तो जरूरी नहीं ऑरेंज करेक्टर यूज ही करना है आपको, आप कंसीलर से भी उसे कंसील कर सकते हैं। बट मेरी ये एक्सेस है तो मैं उसको अच्छे से पहले डैप टैप मोशन में अच्छे से करेक्टर लगाऊंगी। बट अब ये याद रखना कि आप करेक्टर को लगाना है, उसको लगाते लगाते हटा नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं लगाते लगाते ही हटा देते हैं। और कभी भी उसको ना ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है। अगर हम ऐसे ऐसे करके लगाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो उस जगह से हट जाएगा। तो उसे हमेशा हमें डैपिंग में ही लगाना है, हमेशा डैपिंग में ही लगाना है। और हमें कोई जरूरत, इतना भी जरूरी नहीं है कि हमें ये फुल फेस ही लगाना है। जहां जहां हमें नीड है हम सिर्फ वहीं अपना करेक्टर यूज करेंगे, और फिर उससे अपने अच्छे से ब्रश की हेल्प से ही हम इसे ब्लेंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी के एक्सेस हो रखा है डार्क सर्कल, तो उसे फिंगर की हेल्प से ही बस डैप करना है हमें। अब ये ऑरेंज करेक्टर को कंसील करेंगे। जो भी हमारी ये डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, उसे हम इस स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलिंग करेंगे, जिससे हमारा ये ऑरेंजपन हमें दिख रहा है वो भी थोड़ा हाइड हो जाएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये मैं अच्छे से कंसील कर रही हूँ। कंसीलर बहुत अच्छे से लगाइए और जहाँ नीड है सिर्फ वहां लगाइए।
जहाँ जहाँ मुझे अपना ब्लैकनेस दिख रहा है या जहाँ मुझे करेक्टिंग की नीड है, सिर्फ वहीं मैं अपना करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। फुल फेस नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा जो मेकअप है वो केकी लगे। केकी हमें अपना मेकअप नहीं बनाना है बिल्कुल भी। तो हमें बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ नीड है उस वहाँ पे ही बहुत अच्छे से अपना मेकअप को लगाना है। तो इसको मैं अपने ब्रश की हेल्प से ही इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और उसको ऐसे ऐसे करके कभी भी ब्रश नहीं करना, हमेशा डैपिंग फॉर्म में ही यूज करना है ब्रश को। और ब्रश से जितनी अच्छी नीट एंड क्लीन होता है ना ब्लेंडिंग, वो हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना वो भी नहीं करता। इसलिए आप अपना ये ब्रश ही यूज कर सकते हो। मेरे को तो ब्रश बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मोस्टली ब्रश की ही हेल्प लेती हूँ मेकअप करने में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो, बट आप ये याद रखना इसको हमेशा डैपिंग फॉर्म में ही करना है। तो प्लीज इस वाले फॉर्मूला को मत भूलिए कि हम डैपिंग फॉर्म को भूल के स्केच कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है मेकअप का। तो मेरा ये बहुत अच्छे से कंसीलिंग हो गई है फेस की। तो जहाँ जहाँ कंसीलर था मैंने वहीं वहीं टैप किया, जहाँ मुझे नीड लगा थोड़ा और ब्रश मैंने वहाँ पे चला दिया है। तो वैसे आप देख रहे हो कि अगर हमारा कंसीलिंग हो गया, करेक्टर हो गया, अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट कुछ पाउडर या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा जो मेकअप होगा ना वो फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें बेस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपना बेस यूज कर रही हूँ। तो मैं जो बेस यूज करूंगी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यूज करूंगी, और वो जो बेस होगा वो क्रायोलॉन को। तो मैं क्रायोलॉन का बेस यूज कर रही हूँ। हमेशा बेस यूज करने से पहले हमें थोड़ा सा उसे अच्छे से मिक्स करना है, जो एक्टिवेट हो जाता है हमारा, जो वो चाहे फिर लिक्विड हो या फिर क्रीम बेस्ड हो। हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो भी हम बेस यूज करेंगे उसे एक पैलेट में लेके अच्छे से उसे एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट किया और एंड देन इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो, मैं फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ। तो मैं ये फिंगर की हेल्प से डैपिंग मोशन में और अच्छे से लगा रही हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिए अगर ये, जिससे कि थोड़ा और लोगों को भी नॉलेज मिले। और अगर आपको भी कोई डाउट्स हुआ करे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने फुल फेस बेस लगा लिया है। अब मैं सेम ब्रश की हेल्प से ही अपने इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। बट ब्लेंड मैं जो कर रही हूँ उसी टेक्निक पे आपको करना है, नहीं तो आपका जो मेकअप है ना वो सच में वहां से हट जाएगा जहां भी हमने करेक्टिंग की है, कंसीलिंग की हुई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से डैपिंग मोशन में करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जा रहा है। तो अब मैं अपने इस बेस को आई मैजिक के ट्रांसलूशन पाउडर से लॉक करूँ, क्योंकि ये मीडियम स्किन टोन है। तो हम ट्रांसलूशन जो पाउडर होता है वो लाइट टू मीडियम स्किन में हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, बट मैं अभी से इसे ही यूज कर रही हूँ। डैप टैप 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 करके कर रही हूँ, जिससे कि जो लॉक हो जाए अच्छे तरीके से मेरा जो बेस है। तो मैं इस मेकअप को अब लिपस्टिक के साथ ही कंप्लीट कर रही हूँ। बाकी मैंने जो इसमें कंटोरिंग हाइलाइटिंग की है ये मैं आपको जब मैं रीड करूँगी, पढ़ाऊँगी, तब मैं तो जैसे कि मैंने ये आपको सीटीएम से लेके फाउंडेशन के बाद पाउडर लॉकिंग तक की क्लास के बाद मैंने ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और पीछे की 6 डेज की क्लास भी आप बहुत अच्छे से देखिए। ये बहुत ही यूजफुल क्लासेस हैं आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो मैंने ये आपको जो क्लास दी है ये 6 डेज की क्लास के बाद का ये प्रैक्टिकल बताया मैंने आपको। 1 to 6 डेज की क्लास में मैंने जो आपको सीटीएम से लेकर पाउडर लॉकिंग तक की क्लासेस दी हुई है। तो प्लीज आप भी उन्हें देखिए जाके, कोई कंफ्यूजन है तो उनको देख के ही प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।